लेकिन ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये जिस देश के खिलाड़ी हैं उनके नाम में ही उस देश का उच्चारण निकलना चाहिए। जैसे ये इंग्लैंड के हैं तो यहाँ उठाइए और इनके नाम में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, जेम्स इंग्लैंडरसन, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा जेम्स एंडरसन, आप बार बार इनको क्या बोल रहे हो, जेम्स इंग्लैंडरसन। आप यहीं से देखेंगे इंग्लैंड भी आंसर निकल रहा है और जेम्स एंडरसन भी निकल रहा है। अब ना भूल सकते हैं ना यदि आप चाहते हैं कि एक बार आंसर याद कर लें तो जब एग्जाम में प्रश्न मिले 4-6 महीनों बाद आंसर ना भूलें ना कंफ्यूज हो, तो प्रश्न और आंसर दोनों को एक साथ गठबंधन करना सीख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग पिछले एक हफ्ते में जो पढ़े हुए हैं उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और आप सभी लोग अपनी पेटी बांध लीजिए और सीधा चलते हैं क्लास में और एक एक करके याद करते हैं अर्थात रिवीजन करते हैं। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, केपी शर्मा ओली। लेकिन ऐसे याद रखेंगे महीने में 3-4 देश के नए बन के ही आते हैं तो वहां से कंफ्यूजन होगा, भूल जाएंगे। तो करना क्या है, जो जिस देश के बन रहे हैं उनके नाम में ही उस देश का उच्चारण निकलना चाहिए। जैसे केपी शर्मा ओली कहाँ के हैं, नेपाल के हैं, तो अब इनका नया नाम ही नेपाल उठाकर क्या कर देंगे, केपी शर्मा नेपोली। अर्थात एग्जाम में आपको मिलेगा केपी शर्मा ओली और आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, केपी शर्मा नेपोली, और यहीं से आप देखेंगे नेपोली या नेपाल आंसर निकल रहा है। जैसे मसूद पेजिस कियान को हम लोग क्या बोलते हैं, मसूद पेजिस रान, अर्थात क्या हो जाएगा आंसर सही, ईरान हो जाएगा। अब इसी में प्रश्न है, इसी में आंसर है। कीर स्टारमरी ट्रेन, अर्थात ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। डिकनी सूप, अर्थात डिक सूप को क्या बोलेंगे, डिकनी सूप, और यहाँ से नीदरलैंड होगा। सिरिल राम फ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब यही प्रश्न है आपका, यही सिलेक्शन है और यही आंसर है, और ये तरीका अब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हाल ही में पारंपरिक फसल त्योहार हरेला किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। अब देखिए क्या है, एक हरेला त्योहार मिलता है और एक हरेली, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आप कितनों भी सावधानी से याद कर लेंगे लेकिन जब एग्जाम में मिलता है तो कंफ्यूजन होता है। अब देखें याद कैसे रखेंगे, उत्तराखंड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, उखंड जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हरेला उखंड त्योहार बोलेंगे। हरेला को बार बार इसका नया नाम अपडेटेड क्या हो गया, हरेला उखंड त्योहार, और उखंड से आंसर निकलेगा उत्तराखंड। और हरेली जो है, हरेली को क्या बोलोगे, हरेली तीज त्योहार। ऐसे साथ में ये दोनों बोलना है और जब ये बोलेंगे यहू बोलेंगे जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसको क्या बोलोगे, हरेली तीज। और 30 जो ऐसा संख्य जो अंक में आ रहा है संख्या, कोई ऐसा राज्य है वो 30 और 36 ही है। अर्थात हरेली 30 से ये छत्तीसगढ़ का हो गया और हरेला उखंड के मतलब उत्तराखंड का हो गया। अगर एक बार इसमें थोड़ा इस प्रकार से समय दे दिए तो इसमें आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस क्या है, ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेशन जज्बा। अब इसको क्या बोलोगे, ऑपरेशन जजबीपी सोना या ऑपरेशन IT जजबीपी सोना। अब यहाँ पर ITBP से आंसर निकल गया ITBP, और जज्बा ऑलरेडी इसमें है और सोना भी अगर साथ में जोड़ लेते हैं तो यहाँ से थोड़ा ये क्लू इतना मिल जाएगी कि सोना से रिलेटेड रहेगा। तो ये जो आप 3 प्रश्न बनेगा, ITBP का है और ऑपरेशन जज्बा है, और ये किससे संबंधित है, सोना के तस्करी को रोकने के लिए। तो यही इतने में ही सब मिल जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, मॉरिशस। अब एक याद करे के लिए एक जो गनवा है आप लोग सुनते हुए हैं और हमें तो आता नहीं ज़्यादा, कैसे है बताओ, हटे हटावला ना हटे नजरिया, जान मारे जान पता नहीं क्या क्या। अब देखे जान मारे से यहाँ से आपके मिल गए और औषधि मिल गए, तो यहाँ से थोड़ा ये समझ सकते हैं जान से जन और मारे से मारी, और यहाँ मारी और सस। अब मतलब इसको आप लोग को बार बार बोलना है, पहले जन मारी औषधि सस केंद्र, और या थोड़ा गाना वाना देख ला, इंटरटेनो हो जाए, याद हो जाए। अब यही हो गए प्रश्न, यही आंसर। अर्थात ये जो आपका है पहले जन मारी क्या, जन मारी
औषधि सस केंद्र। अब मारी और सस यहाँ है और पहला जन औषधि केंद्र है जो यहाँ पर आपको किफ़ायती सस्ता मेड इन इंडिया आपका ये यहाँ दवा मिलेगा। ठीक, और अब चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और इसमें ज़्यादा डिटेल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डे बाय डे वाले क्लास में हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है, याद कराया है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अब और टाइट करिए, अब चलते हैं, स्पीड थोड़ा बढ़ाया जाता है। हाल ही में खर्चित त्रिपूजा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, अर्थात त्रि आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है और त्रि से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ पर आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान। बोलोगे क्या, मुख्यमंत्री मंगला राज। और आप जब हर एक चीज शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो यानी कि मंगल है, उस पर आप राज कर रहे हैं और उस पर पशु भी राज करेगा, बीमा योजना। ऐसे राज जब जुड़ा रहेगा, राजस्थान आंसर निकलेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें 5-5 लाख के बीमा होंगे, तो पशु लोग का कोई जो छोड़ देते हैं आवारा, अब उसको कोई छोड़ेगा, तुरंत देगा धमकी, भैया 5 लाख की अमानत है, तो एक देख ले। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड, और इसका नाम क्या है, एग्री श्योर बार्ड की घोषणा की है। तो अब देखेंगे एग्री श्योर बार्ड से आंसर क्या निकलेगा, नाबार्ड। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, तो इसका सही है आंसर इंग्लैंड। हम लोग बोलेंगे क्या, जेम्स इंग्लैंडरसन, नाम ही इनका क्या हो चुका, जेम्स इंग्लैंडरसन। अब इंग्लैंड भी है और डरसन से एंडरसन भी आंसर हो गया। हाल ही में आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब इसको बोलोगे क्या, ऑपरेशन नन्हे आरपीएफ फरिश्ते। और जो बच्चों को इतना बचा रहा है सारा सब कुछ उसको, तो कहीं ना कहीं ये आरपीएफ के इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और किनका हो जाएगा, नन्हे बच्चों को। और बार बार बोलोगे क्या, ऑपरेशन नन्हे आरपीएफ रिश्ते, अर्थात रेलवे पुलिस फोर्स। और ये कब स्टार्ट हुआ था, वैसे 2018 में। ऑपरेशन गंगा क्रेन अर्थात यूक्रेन, ऑपरेशन अजराइल अर्थात इजराइल, ऑपरेशन इंदिरा हैती अर्थात हैती देश के लिए चलाया गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं, विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का कहाँ आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ऑडियो है और विजुअल है और इंटरटेनमेंट है, तो हमें सबसे ज़्यादा आगे कहाँ रहता है, यहाँ इंडिया वाले। और इंडिया वाले कहाँ, गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के। और गोवा कहाँ है, कहीं अलग ना है, कहाँ है, गोवा भारत में ही है, तो इसका सही आंसर भारत। और बोलेंगे कि पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल गोवा एंटरटेनमेंट का आयोजन। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड सुदर्शन मास्टर पुरस्कार जीता। अब यहाँ सुदर्शन से एक्स्ट्रा आपका आंसर क्या निकल चुका है, सुदर्शन पटनायक। और यहाँ देख ही रहे हैं, सैंड अर्थात रेत बालू से मूर्ति बनाने। हाल ही में महिलाओं की ऊंची गेंद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुआ चीख का संबंध कहाँ। आजकल तो आज में बढ़िया गाना आ रहा है, महुआ चीख वाला है ना, एक ठीक गनवा, चूहे महुआ जैसे पता नहीं क्या आप लोग, तो इसको हम लोग हटा दिए थे। ये सब गाना देखें तो सिलेक्शन ना हो। आप लोग क्या बोलेंगे, यारोस्लावा क्रेनचिक कूद, का से क्रेन और का से कूद, अर्थात क्रेन से आंसर निकलेगा यूक्रेन और कूद मतलब सबसे ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली। बार बार आप बोलेंगे यही। हाल ही में विंबलडन पुरुष कार्लोस 24 का खिताब किसने जीता है, अर्थात कार्लोस अलकराज ने। और महिला फीमेल वाला किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, उत्तराखंड भी केरल भी, दोनों साथ ही साथ में है। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन का कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो सही आंसर है महाराष्ट्र। आप बोलोगे क्या, पहले वैज्ञानिक महाड्रिलिंग मिशन, अर्थात ये क्या है, यहाँ पर ड्रिलिंग किया जाएगा महाराष्ट्र में, जिससे कि भूकंप तरंगों का पहले पता होकर उस सूचना और आगे उसको नुकसान से बचा लिया जाए। जस्टिस गुरमीत सिंह मध्यावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, और मध्य से आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जन औषधि विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया, तो आंसर है केरल। आप बोलोगे क्या, नाबार्ड एकीकृत केल जनजातीय केल कास कार्यक्रम, तो सही आंसर केल से आंसर निकलेगा केरल। हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट क्या है, जेका बोल जाते मूसी, किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या है,
फ्रांस। और हम लोग क्या बोले हैं, विश्व का पहला वाईफास्ट असिस्टेंट, अर्थात क्या होइगे, फ्रांस होइगे यहाँ से असिस्टेंट। और मोसी को भी खाली अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, मोफ्रासी बोलोगे। और यहाँ पर देखोगे फ्रांस का भी उच्चारण निकलेगा AI टूल, जिससे कि इतना जोड़ दो कि भूल ना सके। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार समिति गठन किया, तो इसका सही आंसर है पूनम गुप्ता। आप बोलोगे क्या, 16वें वित्त आयोग 5 सदस्यीय पूनम सलाहकार परिषद, आपको यही बोलना है, यही प्रश्न है, यही आंसर है। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय रिबियाई समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है, और रिबियाई से आंसर निकलेगा क्या, RBI निकलेगा। अब थोड़ा स्पीड चल रहे हैं आप लोग, साथ ही में चलना, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। और जो लोग पहली बार ये क्लास मिल रहा है तो इसका 1 by 1 क्लास आप देखिए, जिससे कि आंसर ना भूल सके ना कन्फ्यूजन। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने वाले कौन से हैं, बेन स्टोक्स हैं। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, एलियन मतलब वही जो बताए थे, यह ग्राफ से दूसरे ग्राफ देखो तो यह एलियन लाग है, और यह वाले तुम मैं देखें तो तुम एलियन लागो, वही का कह जाते हैं एलियन। तो क्या है, हैबिटेबल अर्थ ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित किया गया है, बोलोगे क्या, हैबिनासोटेबल अर्थ ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ नासो से आंसर क्या निकलेगा, नासा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या है, 25 जून। क्या हुआ था, आप सभी लोग को हमने डिटेल क्लास में बता दिया है। हाल ही में लाडला भाई योजना, लाडला भाई बोलो या भाऊ बोलो, योजना महाराष्ट्र में लागू किया गया है, जो स्टूडेंट है उनके लिए लागू किया गया है, सारा बताया गया है। और भाई बोलो या भाऊ, और क्या बोलो, ऐसे जो भाई हैं जिनको आप मतलब पढ़ाने के लिए इतना सब खर्चा उठा रहे हैं, तो वो महान होंगे, उस युग और महान से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय को हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप इसको क्या बोलोगे, हंस वानचोक हंटिंग लिंगम, क्या हेटी लिंगम 24 पुरस्कार, ऐसे बोलोगे तो यहाँ से आंसर निकलेगा चोक लिंगम को मिला है। और क्या है ये, यहाँ हंस वान चोक और हेटी लिंगम, और यहाँ से लिंगम निकले, और 24 मतलब 2024 वाला मिला है, ठीक है। हाल ही में अमित शाह ने PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इंदौर। याद कैसे रखोगे, PM कॉलेज ऑफ एक्सीदौरलेंस, क्या बोलोगे, एक्सीदौरलेंस। आप इसका मतलब क्या है, जो 55 पूरा जिला है मध्य प्रदेश में सभी जगह लागू हुआ है। होगा क्या इसमें कि आप एक जो मेन विषय के साथ में कोई इंटरेस्ट विषय वाले पर भी आप स्टडी कर सकते हैं डिप्लोमा में। या मध्य प्रदेश में किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो सही आंसर है इंदौर ने। अब देखें, एक जो मोदी जी का अभियान था, एक वृक्ष माँ के नाम, तो आप सभी लोग सुने ही होंगे, उसी के तहत एक दिन में इंदौर में ये लगाया गया। अब जैसे ऐसे आराम से आलसी की तरह तो बैठ के आराम से तो लगाए ना होंगे, दौड़ लगा के किए होंगे कि एक लगाओ फटाफट जल्दी, तभी ये होगा। और दौड़ से यहाँ गोला झोला हो चुका है, आंसर निकलेगा इंदौर। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के सेपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे, अर्थात मतलब जो आप पढ़ लें, तो इसका सही आंसर क्या है, मंगल ग्रह। आप बोलोगे क्या, छेपियांगल नासो प्रोजेक्ट, क्या बोलोगे, छेपियांगल या सेपियांगल नासो प्रोजेक्ट। अंगल से क्या आंसर निकलेगा, मंगल, और नासो से नासा का ये प्रोजेक्ट है, मान लीजिए अलग से यही पूछ लिया जाए। हाल ही में एक ICR वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना क्या है कि किसने प्रारंभ किया है, तो सही आंसर है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। होगा क्या, 100 दिन में 100 नई किस्में जो वैज्ञानिक है वो आपको क्या नाम है, नई प्रजाति का डेवलप करेंगे। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले क्या है, पाल कागमे का संबंध किससे है, और यहाँ से आंसर क्या है, रवांडा। तो बोलोगे क्या, पाल काग रवांडा या पाल काग वांडा, और वांडा या रवांडा से आंसर निकलेगा वांडा, यहाँ वांडा ही बोलिए। हाल ही में USA के क्या है, पैट लिटमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर है क्या, प्रिंस हैरी, पासे पैट पासे प्रिंस, तो यानी होगा पैट प्रिंस और लिट हैरी मैन अवार्ड। अब यही प्रश्न यही आंसर होगा, अर्थात प्रिंस हैरी को ये क्या दिया गया है, पैट लिटमैन अवार्ड। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है, इसका संबंध किससे है, जीरो इमिशन ट्रक से है। अब ये बताओ, आप गियर शिफ्ट कर रहे हो
और ये चैलेंजिंग भी है। तो पहले ये तो बता दो कि भाई कार है, बाइक है, ट्रक है, बुलेट है, तो मतलब बताओगे तभी तो वो उसी हिसाब से तैयार रहेगा। अर्थात ये हो ही गया आपका आंसर, नीत गियर ट्रक शिफ्ट चैलेंज अर्थात जीरो एमिशन ट्रक्स। हाल ही में किस राज्य की APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या, आंध्र प्रदेश। और AP से यहाँ आंध्र प्रदेश निकलेगा और पुर्तगाली गुलबेंकियान पुरस्कार 24 यहाँ से निकलेगा आंध्र आंसर। और ये है क्या, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। हमारा संविधान हमारा पहला राज्य सम्मान, पहला वाला अर्थात राज्य से राजस्थान, ये दूसरा। अब कुछ और बढ़ाओ भैया, खाली राज्य से ना काम चली। तो दूसरा क्या हो जाए, आप बोलोगे पहला हमारा संविधान हमारा, दूसरा प्रयागराज सम्मान। पहले वाले में राज दे दे, आप कुछ बढ़ाओ तो अर्थात प्रयागराज। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका है। बोलोगे क्या, एम्पिरिका-X। और ढेर सारा जो हमने अमेरिका से संबंधित बताया हुआ है, जितने भी आप सभी लोग उसको रिवीजन कर लीजिए। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप है कि फूरो कप है, फूरो कप 2024 का खिताब जीता? सही आंसर है स्पेन। और यहाँ हमने अगर फूरो पकड़ लिया तो फा से आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अब जितने भी ट्रॉफी है और जिससे संबंधित है, अगर क्रिकेट से है तो का से उठाऊँ, फुटबॉल से है तो फा से उठाऊँ, और देखें कोई के नाम है अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो का ना उठाया, नहीं दिक्कत हो जाए, बात में पता लगे कि ये भाई साहब बताए थे, तो ये ऐसा मत करना। भारत के किस राज्य में, अगर वो ऐसा करना भी तो चुपके से रखना, खाली अपने समझने के लिए। हाल ही में किस राज्य में श्री अष्ट जम्मू 10 भुजा माता जम्मू सरथल देवी का वार्षिक यात्रा का कहाँ आयोजन? अब जम्मू जम्मू बार बार बोल रहे हैं भाई साहब, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार तो ये क्या हो गया, क्रिकेट का हो गया। विजेता कौन है, भारत। उप विजेता कौन है, पाकिस्तान। ये है क्या, जो इंटरनेशनल जो क्या है ये, मतलब क्या कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, उनका है। बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी लोगों का ये है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 में भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना रखा गया है, 1.7 अरब। और साथ ही साथ में 12% की कमी भी बताई गई है। और काहे कमी बताई गई है, हमने क्लास में डिटेल वाले में बता चुका है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024, कोपा ना, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फोपा अमेरिका 2024, और फा से आंसर हो गया, ये फुटबॉल से संबंधित है। और विजेता कौन है, अर्जेंटीना है। तो आप इसी हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, हम जोड़ेंगे तो आप लोग को बड़ा लगेगा। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, श्रीलंका। आप गोला जोला कही के कैसे 5G तरह से बोलोगे, महिला एशिया 2024 लंका ले, महिला एशिया ये 2024 है, क्या बोलोगे, महिला एशिया 24 लंका। अब ये लंका भी होगा और यहाँ कप भी होगा, अर्थात श्रीलंका में आयोजन होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अस्मित शिक्षता योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है, शिक्षा से यहाँ निकलेगा अस्मित शिक्षिता। और यहाँ देखेंगे शिक्षित, शिक्षा से आंसर निकलेगा शिक्षा मंत्रालय, और साथ में UGC भी है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो 22 भाषा है उसमें अगले 5 वर्षों में 1000 पुस्तकें अवेलेबल कराना है। 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ यक्स अर्थात ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले सबसे अधिक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई वैश्विक नेता है, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये आपके व्यक्तिगत है, लेकिन हकीकत तो यही है। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की मानसा का शुभारंभ किसने किया? अब मानस को आप क्या बोलोगे, मानसा, अर्थात मानस भी होइगे और साथ से अमित शाह जी हो जाएंगे। नारकोटिक्स अर्थात जो ड्रग्स लेते हैं उसके बचाव और उसके जानकारी के लिए कि ना ले। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1933 है, याद कर रखे लिए। हमने कहा था यम का सीरियल नंबर आता है कितना, 13। तो यहाँ आप देखेंगे आगे पीछे करके कुछ 13 निकलेगा, और पीछे यस देखेंगे इसके क्रमांक होते हैं 19, तो 19 भी कहीं देखने को मिल सकता है। मतलब उतना क्लू मिल जाएगा कि क्या है।
हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा, यहाँ नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ, उसमें 4 पूर्णकालिक कौन सदस्य हैं? डॉक्टर बी.के. पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर बी.के. सारस्वत, और चौथे कौन है? अरविंद बिरमड़ी जी हैं। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल बिलौड़ीकरण स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसको हमने समझाया भी था, आंसर सही है लक्षद्वीप। ये बिलौड़ीकरण, पहले आंसर याद कर लीजिए, आप बोलोगे क्या? पहला निम्न तापमान थर्मलक्ष्य बिलौड़ीकरण संयंत्र। क्या बोलोगे? पहला निम्न तापमान थर्मलक्ष्य बिलौड़ीकरण, अर्थात लक्ष्य से आंसर निकलेगा लक्षद्वीप। अब यह लौड़ीकरण और बिलौड़ीकरण क्या होता है? लौड़ीकरण मतलब होते हैं उसमें लवण डाल दे तो लौड़ीकरण हुई है, और बी का मतलब कहीं भी होता है तो औका हटाए दे, अर्थात इसमें से जो यहाँ पर लक्षद्वीप है स्थित, वहाँ सागर समुद्र के अगल बगल ही है, वहीं पर है। ये एक टापू सा थोड़ा पत्थर सा उभरा हुआ उसी पर है। तो अब यहाँ का पानी जो होगा ऑब्वियस सी बात है खारा ही होगा। अब खारा है तो वहाँ से लवण, और खाली लवणे थोड़ी ना मिला होगा, और कुछ जो मिनरल होगा वैसे मतलब तो उसको हटा दे तो बस जो शुद्ध पानी बच जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? ये संयंत्र इसके लिए लगाया गया। दैट्स ऑल, हो ही गया, मतलब समझ गया ना। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के सौरभ बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कांस्य पदक। बोलोगे क्या? सौर स्क्वैश कांस्य बाबा, अर्थात स्क्वैश में कांस्य बाबा कांस्य पदक जीते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर क्या है? एन कोटेश्वर सिंह, और दूसरा क्या है? न्यायमूर्ति आर महादेवन। और ये थोड़ा याद रखेंगे, मणिपुर से ऐसे पहले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में क्या बने हैं? जज बने हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जुलाई 2024 में यूरोपीय संसद 16 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात 16 कहाँ है? रॉबर्ट मेट्रो 16 है। किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा? फ्री वाला हम लोग करना अच्छा लगा था, कौन सा वाला? फ्री वाला, जब हमें खरीदे के ना पड़े, अर्थात काट दिया फ्री वाला। और रीदा क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, अर्थात क्या हो गया? फरीदा से आंसर निकलेगा फरीदाबाद। और भारत की किस शिक्षा संस्थान द्वारा क्या है? साथी कानपुर सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, अर्थात यहाँ कानपुर से निकलेगा IIT कानपुर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या है? संस्कृति मंत्रालय। आप बोलोगे क्या? वर्ल्ड हेरिटेज कृति। क्या बोलोगे? वर्ल्ड हेरिटेज कृति एंगस कृति प्रोफेशनल्स फोरम 2024 मेजबानी, अर्थात यहाँ से संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। यंग हम लोग प्रश्न में जोड़े थे, लेकिन यंग से हटा दे रहे हैं क्योंकि आगे कई जगह आपको यंग से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ आप जोड़िए और या दोनों में जोड़ लीजिए और भी बेटर रहेगा। हाल ही में CSIR के चीफ कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। बोलोगे क्या? नल्लाथम्बी और CSIR सेल्वे, ठीक। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट भाग लेंगे? आंसर हो जाएगा 117। हो कहाँ रहा? पेरिस में। कौन सा चरण है, कौन सा संस्करण है? 33 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने वर्ष 2025 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया है। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर की वैश्विक सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। हम लोग बोलेंगे क्या? दक्षिण कोसपरिया। क्या बोलोगे? दक्षिण कोसपरिया। और यहाँ से दक्षिण और रिया से आंसर निकलेगा दक्षिण कोरिया। प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 18 जुलाई को। और क्या है आप, ये कौन से हैं? दूसरे क्रम पर इनको क्या नाम है? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो विदेशी थे दूसरे, और इनको क्या अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और हमने सारा सब कुछ इनका डिटेल बता रखा है, वहाँ से आप जाएं, देखें और याद करें। और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। अब जैसे आपको आज का ये एक हफ्ते का रिवीजन क्लास मिल गया, और अब आप लोग अगर डेडिकेटेड हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आपको करना ये होगा कि आज वाला संडे का, और ये तो देखोगे ही देखोगे, पिछले एक संडे और पिछले एक संडे, नियर अबाउट 25 से 30 मिनट का लेक्चर है कि जिससे कम 3-4 संडे का आप देख लेंगे तो एक महीना का रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और सिलेक्शन इसी से होगा। और यहाँ पर आपको नंबर दिया है, किसी भी प्रकार के करियर संबंधित कोर्स, कुछ भी सलाह लेना चाहते हैं आप बढ़िया से कॉल पर बात करिए और
कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सभी लोग कमेंट में उत्साहवर्धन के लिए हमें बताएं क्या है, कैसा है और अगला क्लास कौन सा चाहिए। और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना जितना हो सकता है कर दीजिए, जिससे वो हो जाए कि हम को उत्साहवर्धन मिले। और पहली बार आए हुए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा हो सकता है हमारी आपकी मुलाकात ना हो। और अगर कर लिए हैं तो बधाई हो, आप सिलेक्शन के दिन ब दिन पास पहुंच रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से ज़रूर जुड़ें। यहाँ सारे क्लासेज के लिंक, PDF, क्विज मिलते रहते हैं। आप सभी लोग अगर अपना यहाँ से जुड़कर सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। और सिलेक्शन तभी होगा, एक ही पॉइंट रहेगा, बार बार जितना कुछ पढ़िए सॉलिड पढ़िए, आंसर याद करते हुए चलिए। आप चाहे उसका नाम रट्टा दे दीजिए, समझना दे दीजिए, याद करना दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, सब घूम फिरा के आसपास यही आएगा कि आपको माइंड में रिकॉल करना है। अब आप वो कैसे करते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देंगे क्लास में जुड़े रहने के लिए। और हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।